हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण से सीखेंगे और ट्रिक से सीखेंगे। अगर आपने हंसते हंसते नहीं सीखा मेरे भाई, तो चैनल को अगर आप आपने सब्सक्राइब किया है तो अनसब्सक्राइब कर देना। देखिए, हास रस है तो हास रस है तो मैं हंसते हंसते ट्रिक से सिखा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोगों ने हंसते हंसते नहीं सीखा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं, अनसब्सक्राइब कर देना। कभी भी मेरे वीडियो को मत देखना। लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और हंसते हंसते अगर आप सीख गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हास रस, करुण रस, वीर रस और फिर जो होता है श्रृंगार रस, ये चारों रस क्या होते हैं कि दो दो नंबर के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप क्लास 10 में पढ़ते हो, 11, 12, यहाँ तक का आप 9th से लेकर 12 तक जितनी भी परीक्षाएं होती है सभी बोर्ड परीक्षाओं में 2 नंबर का ये रस पूछता है, हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। और क्या होता है, बच्चों को जो होता है परिभाषा बहुत जल्दी याद हो जाता है। परिभाषा तो जल्दी से याद होता है, लेकिन क्या होता है कि जो उदाहरण होता है जल्दी से नहीं याद होता। तो उसी उदाहरण को हम ट्रिक से बताएंगे और हंसते हंसते एकदम हलवा तरीके से बता देंगे कि आप चुटकियों में आसानी तरीके से सीख जाएंगे और बोर्ड परीक्षा में लिख देंगे तो 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो में कट नहीं होना चाहिए, पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले देखिए, हास रस है तो हास रस है तो हम हास रस को हंसते हंसते सीखते हैं। हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है जब किसी वेशभूषा को देखकर मन में हंसी उत्पन्न होता है तो हास रस कहते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे आप सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब चला रहे हैं तो देखिए उसमें क्या होता है, कितनी चीजें कॉमेडी की होती है जिसमें आप देखते हैं तो कितना हंसते हैं। तो वही चीज जो हंसते हैं वही हमारा क्या हास रस है। कि किसी की वेशभूषा जैसे देखिए क्या होता है मूवी में या देखिए कॉमेडी में क्या होता है कि कोई ऐसा फटा कपड़ा या फटा बोरा का कपड़ा पहन लेता तो आप उसको देखकर उसकी वेशभूषा को देखकर आप क्या करते हैं, हंसी उत्पन्न करते हैं, आपके हृदय में हंसी उत्पन्न होती है। तो ये हमारा क्या हास रस है। यानी जहां पर हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास रस होता है जहां पर किसी व्यक्ति या मनुष्य या किसी भी चीज की वेशभूषा आकृति को देखकर हम उसमें हंसी उत्पन्न करते हुए हमारा हास रस होता है। अब देखिए, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसी गाल। अब देखिए कोई जैसे पतला दुबला रहता तो उसको ऐसे बोलते नहीं, हाथी जैसी तेरी देह है, और मतलब ऐसे वैसे बोलते हैं। तो वही चीज है कि हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी चाल है, तरबूज सी खोपड़ी है, खरबूजी जैसी गाल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए ये हास रस का आपको हंसते हंसते सिखा रहे, ट्रिक से सिखा रहे। इसके आगे अभी देखिए मैं करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस का एकदम आसान तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से सिखाऊंगा मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना। अब देखिए उसके बाद में क्या आता है आपका करुण रस। क्या आता है करुण रस? देखिए परिभाषा होता है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है जब किसी व्यक्ति की प्रिय वस्तु को नष्ट होने, गायब होने पर हृदय शोक भर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे देखिए आपको जब भी परिभाषा लिखना हो जहां पर आपको शोक रस रहे, शोक रहे, अस्थायी भाव लिखना रहे, आपको क्या किसे कहते हैं तो वो आप जैसे आप नीले पेन से इसको परिभाषा लिख रहे हैं तो आपको उसको ब्लैक पेन से यूज करना। ओके, देखिए करुण रस किसे कहते हैं? अब भैया देखिए, करुण रस होता है जैसे आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय में आपने क्या किया? टॉप कर दिया। क्या किया? टॉप कर दिया। और आपके गुरुजी ने, आपके जो वहाँ के हेडमास्टर है, प्रिंसिपल जी ने आपको कोई भी कीमती आभूषण दिए, कोई कीमती मेडल दिए या आपको कोई कीमती वस्तु दिए, आपको गिफ्ट समझ के दिए। तो क्या हुआ कि उसको आप जब आ रहे थे तो रास्ते में टूट गया या रास्ते में गिर गया, तो आपको क्या हुआ कि आपके प्रिय वस्तु थी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? व्यक्ति की प्रिय वस्तु नष्ट हो जाने, गायब होने अथवा शोक से भर जाने, तो उसे हम क्या करते हैं? करुण रस कहते हैं। तो भाई वो जब आपकी टूट जाएगी तो आपके हृदय में कितना दुखी उत्पन्न होगा, आप कितने निराश हो जाएंगे, आप कितने उदास हो जाएंगे कि हमने कितना मेहनत किया और हम एक चीज पा रहे थे, हमारे टीचर ने दिया, हमारे गुरु ने दिया, किसी भी चीज ने, कोई भी किसी भी ने दिया और वो टूट गया, गायब हो गया, तो आपको हृदय में क्या होगा? शोक होगा, यानी दुखी हो जाएंगे। तो वही हमारा तो क्या करुण रस है। और एक उदाहरण लीजिए, जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, किसी ने दिया कि 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये दिया आपको कि मेरा सामान ये ले जाना। आपने सामान खरीदा और सामान लेकर आ रहे थे, गिर गया। अब भाई तो दूसरे का सामान तो गिर गया, अभी जाएंगे तो बोलेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी कहेंगे, तो वहां पर क्या हो? शोक उत्पन्न हुआ। तो ये हमारा क्या करुण रस है। उसके बाद में देखिए उदाहरण इसका, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करुण निधि रोए, पानी परात होयो नाही, नैनन में पग धोए। देखिए अब इसका क्या अर्थ है? देखिए सुदामा की दीन दशा, श्री कृष्ण जी जब सुदामा जी श्री कृष्ण के द्वार पहुंचे और जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा, सुदामा को क्या किया? देखा
करुणा करुण निधाय, इसको ये किसको कहा गया है? ये श्री कृष्ण को कहा गया है। पानी परात को होयो नाही नैनन में पग धोए, मतलब नैनन की मतलब जब वो देखे तो उनकी आंखों में आंसू उत्पन्न हो गया, शोक उत्पन्न हुआ, फिर उनके आंखों से आंसू गिरे और थाली में आंसू को जैसे ऐसे लग रहा था कि वही आंसू थाली से उनके पैरों को धुले हैं। वही लिखा है कि देखी सुदामा के दिन जा करुणा करुण निधि रोए, पानी परात को होयो नाही नैनन से पग धोए। इसी प्रकार था। और देखिए उनकी वेशभूषा को देखिए, फटा कपड़ा था, वो फटे कपड़े में गए थे, उनके पास कोई धोती नहीं थी, उनकी लुंगी सारी चीजें क्या हुई थी, फटी हुई थी। तो वही चीज बोल रहे हैं जो लिखे हैं कि सुदामा की दशा को देखकर उनके मन में क्या हुआ, शोक उत्पन्न हुआ, और फिर क्या हुआ, वो जिनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसी आंसू से उनका पैर धुले। इस प्रकार है। अब उसके बाद में देखिए अगले परिवार, अगला क्या, श्रृंगार रस। ये भी आपको 2 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 2 नंबर में आपको पूछता है। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा 2024 या किसी भी बोर्ड परीक्षा 2023 या किसी भी बोर्ड परीक्षा आगे भी तैयारी आप करेंगे, कॉम्पिटिशन लेवल में भी यहाँ तक का ये पूछता है। देखिए परिभाषा आप किसका क्या लिखेंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए क्या होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका, देखिए भाई ये बहुत ही हंसी वाली चीज है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्रेम उत्पन्न भाव को श्रृंगार रस कहते हैं। देखिए कोई भी प्रेमी है, कोई भी प्रेमिका, जब दोनों के एक ही मन में क्या हो कि कोई भी रस मतलब कोई भी अच्छा भाव हो, या देखिए उनके मन में स्थित कोई प्रेम हो, कोई एक दूसरे से बात कहना चाहते हो, तो वही जो उनके अंदर निकलता उसी को हम क्या कहते हैं, हाँ श्रृंगार रस कहते हैं। मतलब श्रृंगार जब प्रेमी और प्रेमिकाओं के मन में स्थित प्रेम से उत्पन्न भाव को श्रृंगार कहते हैं। मतलब देखिए कोई लड़का या लड़की दोनों है, तो लड़का लड़की को कहना चाहता है, लड़की लड़का को कहना चाहता है, तो उनके अंदर जो प्रेम है वही जो प्रेम निकलेगा, जो प्रेम का उत्पन्न भाव होता है, जो एक दूसरे से कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। देखिए उदाहरण क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोए। इस प्रकार आपका मेरे भाई है। अब देखिए ये आपका क्या था, क्या हो गया आपका हास रस हो गया, करुण रस हो गया और आपका श्रृंगार रस हो गया। इसी प्रकार देखिए अब उसके बाद में आपका अगला आता है वीर रस। क्या आता है? वीर रस। वीर रस में क्या होता है, देखिए वीर रस को भी बहुत आसानी तरीके से, भाई वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। देखिए परिभाषा क्या है, परिभाषा है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस, देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसे शॉर्टकट में, वीर क्या होता है, वीर रस क्या होता है। तो देखिए वीर रस होता है जब आप अपने स्कूल में, आप अपने कहीं पर भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या होता है, आपने टॉप कर दिया, तो या आप किसी से लड़ने गए हो, युद्ध में गए हो, जैसे आर्मी आप हैं और आप बॉर्डर पर लड़ने गए हो, बॉर्डर पर लड़े हो गया, तो आपने वहां पर जीत हासिल की, तो वही क्या हुआ, वीरता का भाव उत्पन्न हो गया। यानी यहाँ पर समझिए कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, यानी आप उत्साह खुशी हो गए कि हमने ये लड़ाई जीत ली, हमने ये परीक्षाएं जीत ली, हमने ये परीक्षा में टॉप कर दिया, हमें मेडल मिल गया, तो आपके मन में क्या हो, उत्साह उत्पन्न हुआ। वीर का मतलब ही होता है, उसका जो स्थायी होता है उत्साह होता है, खुशी होना। जब किसी भी कार्य को करने में सफलता मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। वही हमने बताया नहीं कि आप कहीं पर लड़ने गए हो, कहीं पर या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपने टॉप कर दिया, या आप लड़ाई में जीत गए या किसी और चीज में जीत गए, तो वहीं पर जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। देखिए खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई थी, किस प्रकार उन्होंने योद्धाओं को धूल, मतलब जो उसके शत्रु थे उनको धूल चटाकर अकेले क्या कहता है, जीत को हासिल की थी। तो वो क्या था, एक उत्साह हुआ कि हमने एक जीत हासिल कर दी। तो इसी प्रकार था कि खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं और आप लोग किसी भी प्रकार का नोट्स चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है या वहां पर मोबाइल नंबर दिया, आप दोनों पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।